तारीख 18 जून, जगह लोनावला का लोहागढ़ किला। एक लड़का और लड़की अपना प्री बर्थडे मनाने वहां पहुंचते हैं। हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ सेल्फी ली जाती है, लेकिन फिर अचानक एक पैर फिसलता है और 17 करोड़ की होने वाली शादी के सपने 300 फीट गहरी खाई में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या वो पैर सच में फिसला था या फिर उसे किसी साजिश के तहत धकेला गया था? नमस्कार, मैं हूं सलोनी चंद्रवंशी और आज हम बात करेंगे केतन मर्डर केस के उस काले सच की जिसे एक हादसे का नाम देने की कोशिश की गई। घटना पुणे की है, जहां केतन अग्रवाल की 18 तारीख को लोनावला के लोहागढ़ किले से लगभग 300 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी मंगेतर सिया गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो हुई खबर की बात, लेकिन अपराध की कहानी उतनी सरल नहीं है। घटना के केंद्र में 2 नहीं 3 रिश्ते हैं। वो रिश्ते जिन्होंने बीते बरस के सोनम रघुवंशी कांड को आंखों के सामने रख दिया। तो वारदात की शुरुआत होती है सिया गोयल के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले, जब केतन और सिया जन्मदिन मनाने के लिए घर से लोहागढ़ किले के लिए निकले थे। किले पर पहुंचने से पहले एस्थेटिक बर्थडे सेलिब्रेशन के वीडियो आपने अपनी फोन के स्क्रीन पर देख ही लिए होंगे। तो खूनी साजिश से पहले भरपेट मौज के साथ दोनों लोहागढ़ किले पहुंचे। जंजी कपल की तरह दोनों ने ढेरों तस्वीर ली और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। इन्हीं सब के दौरान वो दोनों ट्रैकिंग करने पहुंचे और केतन का पैर फिसल गया और केतन सीधा 300 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरा। लेकिन क्या वो गिरा या गिराया गया? सारे तथ्यों और दावों का सच इनके बीच छिपा है। पुलिस के मुताबिक केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर इस मौत के साजिश रचने का आरोप है। दावा है कि सिया अपने प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई और वहां चेतन को भी पहुंचने के लिए कहा। आरोप ये भी है कि दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धक्का दे दिया और पूरी घटना को एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक यह पहली बार नहीं है जब सिया ने केतन को मारने का प्लान बनाया था। इससे पहले 31 मई और 14 जून को भी एक कोशिश की गई थी। 14 जून को भी केतन को घाटी में धकेलने का प्रयास किया गया था। उस दिन केतन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और वह सुरक्षित लौट आया। खैर, अब इन दावों की पुष्टि कोर्ट में होगी, लेकिन पुलिस अपनी जांच में इसे शामिल करते हुए आगे बढ़ रही है। परिवार के मुताबिक शादी से पहले केतन और सिया ने बाली ट्रिप भी प्लान की थी, लेकिन पासपोर्ट चोरी होने की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई थी। उनकी फरवरी में सगाई हुई थी, तभी से कुछ ना कुछ अनचाही घटनाएं सामने आई। कभी बाली ट्रिप कैंसिल होती, कभी पासपोर्ट चोरी हो जाता, लेकिन परिवार इसे इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज करता रहा। सबसे पहले 31 मई को वो लोग लोहागढ़ फोर्ट घूमने गए। उसके बाद केतन ने कहा कि उन्हें फिर वापस जाना है, लेकिन परिवार ने मना कर दिया कि जब 31 मई को जाकर आए हो तो बार बार वहां क्या काम। लेकिन उसने बहुत जिद की। इसके बाद 14 जून को वो लोग दोबारा चले गए। कहा जा रहा है कि इस दिन पहली बार सिया ने उसे धक्का मारा। धक्के के कारण केतन गिरा, लेकिन पेड़ का सहारा लेकर बच गया। बाद में केतन ने पूछा कि धक्का क्यों दिया, तो सिया ने सांप आने का बहाना किया और पूरी साजिश को सामान्य दिखाया। लेकिन 18 जून को फिर जन्मदिन का बहाना करके सिया अपने मंगेतर को लोहागढ़ फोर्ट ले गई, जहां अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस हत्याकांड ने केतन के पूरे परिवार को गहरा सदमा दिया है, क्योंकि इस साल नवंबर में केतन और सिया की शादी होने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्राइवेट विमानों की व्यवस्था भी की गई थी। इतना ही नहीं, शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान था। पुलिस की जांच के मुताबिक सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि केतन उसके और चेतन के रिश्ते में रुकावट बन गया है। इसके बाद दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत सिया केतन को घुमाने के बहाने लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में चेतन को भी वहीं बुलाया गया। इसके बाद दोनों ने केतन को किले से नीचे धक्का दे दिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस चेतन और सिया को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं पूरे घटनाक्रम में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स भी शामिल तो नहीं था। आप इस घटना को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस मामले की जांच जारी है। जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सलोनी विदा लेती हूँ। आप देखते रहिए न्यूज़ कोठरी।